सो हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है IBPS और SBI में, खैर SBI को तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, बट स्टिल उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, ठीक है, क्या क्या आपको DV में ले जाना है और आपकी पोस्टिंग कब तक हो सकती है, ठीक है, फाइनल जो आपका पोस्टिंग है, क्योंकि DV के बाद आपकी पोस्टिंग होनी है। तो आज कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर है, लास्ट तक देखना। और जितने भी आपकी क्वायरीज़ हैं, लाइक आपकी किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम चेंज है, ठीक है, या फिर एक और मेन चीज़ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ और अपना खुद का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था, ठीक है, सिलेक्शन के बाद, तो वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक तो ये चीज़ कि स्पेलिंग वाली, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक में आपको पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से देखने हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक उनमें ना हो। एक तो फादर्स नेम, ठीक है, जो आपका पैन कार्ड में, ठीक है, और जितने मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स आधार पैन उसमें, और साथ में आपका जो 10th की मार्कशीट है, 10th 12th, ठीक है, और आपकी ग्रेजुएशन, उसमें जो भी फादर्स नेम है सब में सेम होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इन केस कुछ मिस्टेक है तो अभी आप करेक्ट करा सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन तक तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और तो इसलिए आपके पास अभी टाइम है, तो अभी आप करेक्शन के लिए दे सकते हो, ठीक है। और इन केस अगर नहीं होता है तो बाद में थोड़ा बहुत इसमें इशू आ सकता है, क्योंकि फादर्स नेम इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप एफिडेविट बनवा सकते हो, बट मैं आपको यही बोलूँगी अभी आपके पास टाइम है, अभी करेक्शन के लिए दे सकते हो, इजीली करेक्ट हो जाएगा वो अभी, ठीक है। दूसरा कि फादर्स नेम कहाँ कहाँ चेक होगा। एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका यूज़ होता है 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। जो 10th की आपकी मार्कशीट होती है ना, उसके साथ आजकल जो आ रही है मार्कशीट, उसमें सर्टिफिकेट कंबाइंड होता है। मेरे टाइम में सर्टिफिकेट हमें अलग से मिलता था, तो उसमें जो आपका फादर्स नेम होगा वही आपका मतलब वही नाम होना चाहिए। मेन आपका 10th की जो मार्कशीट है ना, उससे मैच होना चाहिए फादर्स नेम सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके, ठीक है। तो मेन जो बेस है आपका 10th की मार्कशीट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर अभी भी, अगेन मैं आपको रिपीट बता रही हूँ कि अगर अभी भी कुछ मिस्टेक है तो आप करेक्ट करा लीजिए, आज ही दे के आ जाइए, ठीक है, करेक्शन के लिए। दूसरा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या नहीं है। देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऐसा है, उसमें लिखा होता है जब आप फॉर्म भरते हो ना कि क्या आपके पास 12th में, 10th में या फिर आपके ग्रेजुएशन में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट या कंप्यूटर था, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने 10th में, जैसे 10th में हमारे टाइम में क्या होता था, संस्कृत होता था या कंप्यूटर होता था, तो दोनों में से एक जो है एडिशनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना पड़ता था। तो मेरे पास IT था, मतलब कंप्यूटर। तो जिन लोगों ने IT पढ़ रखा है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है, या फिर आपका 12th में है, ठीक है, जिससे किसी ने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, या ग्रेजुएशन में आपका किसी किसी भी सेमेस्टर में आपका अगर कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाने के लिए, ओके। अगर दोबारा एक बार ये बात सुन लीजिए, अगर आपने किसी भी 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर अगर आपके पास था एज अ सब्जेक्ट, तो कोई ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाने की। लेकिन अगर आपके पास नहीं था तो आप लेके जा सकते हो, बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए कि आपको जो है वापस भेज देंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई है नहीं, लेकिन हाँ, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार को ले जा सकते हैं। कोई आसपास वाली शॉप्स होती हैं जो कंप्यूटर वाली, वो सर्टिफिकेट बना के दे देती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और कितना पुराना होना चाहिए, 6 मंथ्स ऑनली, ठीक है। अब चलिए मेन चीज़ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं DV में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आता है आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, वो आपको जरूर निकाल लेना है। अगर आपके पास लिंक अगर अभी नहीं आया है तो लिंक आ जाएगा, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। तो वो प्रिंट आउट आप निकाल लेना उसका, और एक नहीं 2-3 निकाल लेना, कि इनकेस कहीं एक आध इधर उधर हो जाए तो कम से कम आपके पास है, क्योंकि वो लिंक जो है कुछ टाइम के लिए ही जनरेटेड होता है, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है साइट से, ठीक है। तो प्रिंट आउट तो आपको बता दिया, मेन चीज़ यही है। उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, ठीक है। 10th की मार्कशीट के साथ आपका सर्टिफिकेट भी, आजकल तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंबाइंड आता है आपका, मार्कशीट के साथ नीचे लगा होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पहले किया हुआ है ग्रेजुएशन, लाइक 3-4 4-5 साल पहले, तो उनका सर्टिफिकेट शायद डिफरेंट था, ठीक है। मेरा भी क्योंकि सर्टिफिकेट अलग से मिला था, तो दोनों ही चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। जिनका कंबाइंड है नो इश्यू, वो उनका एक ही चलेगा, और जिनका नहीं है उनको सर्टिफिकेट पक्का लेके जाना है, क्योंकि ये एक इशू का जो मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो ये लेके जाना है। और 10th की जो मार्कशीट है आपकी, मेन डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम के लिए जो है काउंट की जाती है, कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, याद रखिएगा इसको,
डेट ऑफ बर्थ आपका जो 10th में है वो सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे आपका एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके डिफरेंट जो आपकी आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट हैं, उनमें सेम होना चाहिए आपका डीओबी, ठीक है। अगर अभी भी कोई उसमें मिस्टेक है, चाहे आपका सिंगल डिजिट ही मिस्टेक क्यों ना हो, वो भी आप ठीक करा लीजिए, क्योंकि वो इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। इशू तो खैर नहीं होगा, आप एफिडेविट लेके जा सकते हो, लेकिन क्यों लेके जाना जब आपके पास अभी टाइम है ठीक कराने के लिए, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th का मार्कशीट लेके जाना है आपको, उसके साथ सर्टिफिकेट, 12th का भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा 12th का सर्टिफिकेट पता नहीं मिला था या नहीं, मुझे याद नहीं है ये चीज़, बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने डुप्लीकेट बनवाया था। तो जिनके पास नहीं है तो वो डुप्लीकेट बनवा सकते हैं, वो बन जाता है सीबीएसई से। मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो वहाँ पे ना ऊपर डुप्लीकेट मेंशन था, लेकिन उसके तो मुझसे पूछा गया था डीवी में कि आपका ओरिजिनल का है, तो मैंने बताया कि हाँ भाई वो गुम हो चुका है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डुप्लीकेट बनवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो भी आपके मार्कशीट एंड डिग्री प्रोवाइडेड है, ठीक है। और जिन लोगों ने ओनली ग्रेजुएशन किया है तो अपनी खाली और ग्रेजुएशन के लेके जाएंगे, ठीक है। साथ में आपका जो मार्कशीट में अगर आपने गलत भरा है, ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अगर मार्क्स गलत लिखे हैं और यहाँ पे आपका गलत है, तो उसका जो है आप एफिडेविट बनवा सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना भी ज़्यादा इशू नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ही आपने डिफरेंस डाल दिया है, ठीक है, मार्क्स का एंड साथ में जो परसेंटेज आप मेंशन करते हो उसके अंदर। साथ में आपका जो पासिंग डेट है, पासिंग डेट भी मांगता है ना आपसे फॉर्म के अंदर, तो वो पासिंग डेट भी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है इन केस सेम, तो आप उसका भी एफिडेविट बनवा सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एफिडेविट बनवा लेना उसका कि हाँ भाई इस मतलब वो गलत जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल हो गई थी और ये मेरा जो है ओरिजिनल पासिंग डेट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेन चीज़ ये आती है, आप लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं कि वो कौन सा लेके जाना है और कितने टाइम तक का होना चाहिए। तो देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट पास आउट किया हुआ है, लाइक अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाला यानी कि आपके कॉलेज का जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी कॉलेज से आपने की है वहाँ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कितने टाइम तक का होना चाहिए, तो ये आपका 6 मंथ्स का होना चाहिए लास्ट, ठीक है। और अगर जिन लोगों के पास नहीं है 6 मंथ्स का, तो वो रिन्यू आपका हो जाता है, ठीक है। मेरे कॉलेज में था ऐसा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारा रिन्यू हो जाता था, ठीक है। लाइक मैंने 2-3 बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो आप भी बस 100 रुपीज़ चार्जेस लगते थे हमारे, तो वो हमें मिल जाता था। तो आप लोगों का भी अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ से ज़्यादा पुराना है, तो आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बात कर सकते हो, या फिर शायद किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका रिसेंट जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लेके जानी है आपको, ठीक है। मैक्सिमम रख लेना 10-12, ठीक है, ऑल तो सारी लगेंगी नहीं, बट लेके जाना इमरजेंसी में अपना, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उन सब का आपको 3 फोटोस्टेट लेके जाना है विद सेल्फ अटेस्टेशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि फादर्स नेम मदर्स नेम में अगर कुछ स्पेलिंग एरर है तो आप अभी करेक्ट करा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लेके जाना भूल जाते हो, इन केस बता रही हूँ, कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आप ऑल्दो सारा सामान लेके जाओगे, बट इन केस अगर आपके साथ कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो आपको क्या करना है। एक तो ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट कोई ले जाना भूल जाते हो, ठीक है, तो लाइक आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है, तो आप उसका जो अंडरटेकिंग दे सकते हो कि डेट आई हैव फॉरगेट दिस डॉक्यूमेंट, मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब भी आपका फाइनल प्रोसेस होगा, जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। वहाँ पे अगर कुछ भी इशू होता है ना तो आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग में क्या होगा, जो आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी या फिर जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा दोबारा, तो आप उस टाइम प्रोवाइड कर सकते हो। आपको इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए आपको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से इतना डरना मत आप लोग, क्योंकि हमारे साथ में था कि जब डीवी हुआ था हमारा, तो कुछ बच्चों के पास पता नहीं, हाँ, मार्कशीट नहीं थी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं थी, तो उनसे अंडरटेकिंग लिया गया था, ठीक है। एक चीज़ तो मैं भूल गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको क्या करना है कि जिन लोगों का ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी का मेन चीज़ आप लोग याद रखना कि 1 साल आपका, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो आपका, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे केस देख चुकी हूँ कि जिनका 1 साल से ज़्यादा था तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था,
ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में वो लोग बिल्कुल भी मतलब नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा कि हाँ भाई ले लेते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो आप लोगों को बस ये होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, ये ओबीसी के लिए है, क्योंकि एससी का तो सेंट्रल होता है, वो एक ही बार बनता है, एससी वालों का, एससी और एसटी का एक ही बार बनता है, उनको रिन्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, उनका जो है क्या होना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी आपको कुछ भी ऐसा लगता है प्रॉब्लम कि हाँ यहाँ पर डाउट है, ठीक है, आपका कुछ सॉल्व नहीं हुआ है क्वेरी वगैरह, तो आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। साथ में एक चीज़ और, जो ग्रेजुएशन वाली चीज़ थी, कि ग्रेजुएशन में कुछ लोगों की जो मार्कशीट होती है कंसोलिडेटेड मिलती है और कुछ लोगों की सेपरेट मिलती है। तो उसमें कुछ भी इशू नहीं है, अगर आपकी एक साथ वाली है तो वो भी लेके जा सकते हो, जिनकी सेपरेट है वो भी आप लेके जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में नहीं है ये चीज़, आपको जैसे प्रोवाइडेड है, ठीक है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप वैसे ही लेके जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर अगेन कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं 101% आपको रिप्लाई दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।